Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about Kingdom Protesta Unit number 7 फर्स्ट ईयर की बयानी से आज हमारा टॉपिक है फंगस लाइक प्रोटेस्ट में आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स जिसको हम माइकोटा भी कहा जाता है। अच्छा, पहले इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक के मुताबिक डिस्कस करेंगे और एंड में हमें इसके लाइफ साइकिल ऑफ जो स्लाइम मोड है वो डिस्कस करते हैं। पहला, प्लाज्मोडियल इसको क्यों कहा जाता है? प्लाज्मोडियल इसलिए कहा जाता है कि ये जो मलेरियल पैरासाइट जो था प्लाज्मोडियम इसके साथ रिजेंबल करता है। इसको स्लाइम इसलिए कहा जाता है कि ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है और मोल्ड्स का मतलब क्या होता है? मोल्ड्स का मतलब होता है फंजाई। अब अगर हम इसकी फॉर्म्स देखें तो इसकी मेनी फॉर्म्स होते हैं। इसकी क्या होते हैं? इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, मेनी फॉर्म्स होते हैं, मेनी फॉर्म्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो उसको हम कहते हैं टर्फ। ये जो टर्फ का वर्ड यूज किया इससे मुराद होता है ग्रास। ये रिजेंबल करता है स्मॉल पर्पल की तरह, स्मॉल, इसको हम कह सकते हैं स्मॉल पर्पल और इसको क्या कह सकते हैं? या ब्लैक बॉल की तरह होता है, ब्लैक बॉल। और ये ब्लैक बॉल अटैच होता है ब्लेड ऑफ ग्रास से मुराद होता है लीफ ऑफ ग्रास के साथ ये अटैच होता है। इसको आप कह सकते हैं अटैच हो सकता है किसके साथ? ये ब्लेड ऑफ ग्रासेस के साथ, यानी ग्रास के साथ ये क्या होता है? अटैच होता है। और इसके अलावा आप इसको नोटिस करते हैं ये आपको क्रीमी व्हाइट येलो पर्पल ऑरेंज और वी कैन से दैट ये आपको मिलेगा जे ग्रे जेली लाइक सिचुएटेड ऑन लॉन जो है ना ये मौजूद होता है। ये अब अगर ये कॉलोनी फॉर्म में देखिए, ये कॉलोनी फॉर्म में भी रहते हैं, कॉलोनी। अब ये कॉलोनी फॉर्म में किस तरह रहते हैं? तो कॉलोनी फॉर्म में ये रहते हैं लॉग्स में रहते हैं, लॉग्स। अब लॉग्स क्या चीज है? और दूसरा हम इसको देखते हैं तो लॉग्स के साथ हम बार्क मल्च भी लिख सकते हैं, बार्क मल्च, MULCH मार्क। अब लॉग्स क्या है? लॉग्स फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ट्रीज है, अगर इसको हम यहां से काट कर लेते हैं तो इसका जो ब्रांच आता है इसको हम लॉग्स कहते हैं और इसके ऊपर जो सेलुलोज होता है, जो कवर होता है उसको हम बार्क कहते हैं। मल्च का मतलब होता है डिके होना, डिकम्पोज होना। अगर ये डिकम्पोज हो जाता है इसको मल्च कहते हैं। इसके मुख्तलिफ कलर होते हैं, ये ज्यादातर जो है ना येलो मौजूद होता है, येलो कलर में मौजूद होता है, ऑरेंज हो सकता है और ऑरेंज के साथ साथ ये रेड भी हो सकता है, रेड कलर भी हो सकता है। अब यहां से इसका जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। हम जो बुक की रीडिंग पॉइंट है वो भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम इसकी लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल का आगाज करते हैं। लाइफ साइकिल कहां से स्टार्ट हो जाता है? इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मास ऑफ सेल कहा जाता है। ये इसका बेसिकली क्या होता है? मास ऑफ सेल। इनमें से डिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, ये। और इस स्टेज को हम कह सकते हैं कि ये है फीडिंग प्लाज्मोडियम। इसको हम कहते हैं फीडिंग प्लाज्मोडियम है। और ये फीडिंग प्लाज्मोडियम क्या करेगा? ये और जब कंडीशन क्या हो जाता है, यानी फूड की कमी हो जाता है या मोइस्ट हो जाता है, यानी मोइस्ट की कमी हो जाता है, तो ये क्या करता है? ये जो प्लाज्मोडियम है ये ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या बन जाता है? इससे मैच्योर प्लाज्मोडियम बन जाता है। इससे क्या बन जाता है? मैच्योर प्लाज्मोडियम जो है ना वो बन जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि यह हमारे पास क्या है? मैच्योर प्लाज्मोडियम। इसको हम कह सकते हैं ये है मैच्योर प्लाज्मोडियम। प्लाज और मोडियम जो है ना वो बन सकता है प्लाज्मोडियम। अब इन्होंने आगे क्या करना है? इन मैच्योर प्लाज्मोडियम ने फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करनी है। अब फ्रूटिंग बॉडी किस तरह डेवलप करेगा तो देख लेते हैं कि फ्रूटिंग बॉडी किस तरह डेवलप करता है। इससे एक और स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है? ये वो हमारे पास क्या है? यानी प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम में से एक बॉडी डेवलप हो जाता है ये इस तरह, और इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास इसके अंदर चूंकि क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। ये आपके पास बनता है जिसको हम कहते हैं स्टॉक। इसका नाम है स्टॉक। और ये हमारे पास क्या है? यंग स्पोरेंजियम। इसको कहते हैं यंग स्पोरेंजियम इसको कह सकते हैं, सिंगुलर है, यंग स्पोरेंजियम है। अब ये यंग स्पोरेंजियम से क्या बनेगा? इस यंग स्पोरेंजियम से बनेगा मैच्योर। यहां से अगर मैं देखूंगा तो इससे क्या बनेगा? मैच्योर स्पोरेंजियम बनेगा, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और इससे क्या बनेगा? इससे ये जो स्टॉक है इसके ऊपर ये बनेगा जिसको हम कहते हैं मैच्योर स्पोरेंजियम बनेगा। मैच्योर स्पोरेंजियम, ये मैच्योर स्पोरेंजियम है। स्पोरेन
स्पोरेंजियम बनेगा। और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या चीज होंगे, इसके अंदर आपको स्पोर्स मिलेगा, जो स्पोर को मैं यहां से डोनेट करूंगा, ये इसके पास क्या है, स्पोर्स है। अब इन स्पोर्स में क्या होगा, ये जो स्पोरेंजियम है इनमें से क्या होगा, ये जो स्पोरेंजियम है इनमें से क्या हो जाएगा, मियासिस हो जाएगा। इनमें से क्या होगा, मियासिस हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। और मियोसिस से क्या होगा, ये जो स्पोर है ये बाहर निकल आ जाएगा। यहां से अगर मैं इसको डोनेट करूंगा ये स्पोर बाहर आ जाएगा। अब ये आपके पास स्पोर है, अब ये स्पोर आगे क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा। तो ये आपके पास स्पोर्स है, ये आपके पास क्या है, इसको हम कह सकते हैं स्पोर। ये स्पोर है और ये स्पोर आगे क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेटिंग स्पोर, जर्मिनेटिंग स्पोर है, इसको कहते हैं जर्मिनेटिंग स्पोर। अब ये जर्मिनेटिंग स्पोर से क्या बनेगा, आगे इससे दो तरह के सेल्स बनेगा। एक का नाम है अमीबॉइड सेल और दूसरे को हम क्या कहते हैं, यहां से एक सेल जो बनेगा उसका नाम होगा अमीबॉइड सेल्स। इससे अमीबॉइड सेल्स बनेंगे। ये हमारे पास क्या है, अमीबॉइड सेल। इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास, या इसको गेमीट भी कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं अमीबॉइड। इसको हम क्या कहते हैं, अमीबॉइड सेल्स कहते हैं। और ऐसे अलग और स्ट्रक्चर भी बन जाएगा जो फ्लैजेला लाइक, फ्लैजेला सेल्स इसको हम कह सकते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये हमारे पास क्या होगा, फ्लैजिलेटेड सेल्स बन जाएगा। यहां से अगर हम देख लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, फ्लैजिलेटेड सेल्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स बन जाएगा। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स है। और अब क्या है, अब ये दोनों सेल भी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकता है और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकता है। तो अब ये इससे क्या बनेगा, अगर हम यहां से करें तो इससे क्या बनेगा, एक इस तरह के सेल जो है वो बन जाएगा अमीबॉइड। और ये जो दूसरा है इससे क्या बनेगा, इससे भी आपके पास ये जो है वो सेल्स जो है ना वो बन सकता है इस तरह। अब आप इनमें से ये एबिलिटी है कि ये जो फ्लैजिलेटेड सेल है इससे अमीबा सेल्स भी बन सकता है और इससे ये सेल भी बन सकता है। अब इन दोनों की क्या होगा, यानी यहां से आपके पास बन सकता है सिंगेमी कहते हैं, सिंगेमी जिसको कहते हैं SYN, सिंगेमी जो है ना वो, सिंगेमी किसको कहते हैं, सिंगेमी से मुराद होता है इनमें न्यूक्लियस जो है ना, इन दोनों की न्यूक्लियस मिल जाता है और इससे क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है, जायागोट। और जब जायगोट बन जाता है, जायगोट में फिर क्या हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है। ये आपके पास जायगोट बन जाता है और इस जायगोट में क्या हो जाता है, फर्दर जो है वो माइटोसिस हो जाता है, माइटोसिस। और जब माइटोसिस हो जाता है तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाते हैं फीडिंग प्लाज्मोडियम। इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ, ये हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड जिसको हम कहते हैं मोल्ड, स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये कहां से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप एक को सिंपली नोट कर सकते हैं कि सबसे पहला फीडिंग प्लाज्मोडियम होता है, वो साइज में ग्रो करता है, उससे मैच्योर प्लाज्मोडियम बन जाता है। इनमें से एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाता है। ये हमारे पास एक फ्रूटिंग बॉडी है जिसको हम कहते हैं मैच्योर स्पोरेंजियम से मियासिस हो जाते हैं, स्पोर निकल जाते हैं। स्पोर से आगे क्या बन जाता है, जर्मिनेटिंग स्पोर्स, यानी स्पोर जर्मिनेट से दो तरह के सेल बन जाते हैं। एक का नाम है अमीबॉइड सेल, दूसरे का नाम है फ्लैजिलेटेड सेल। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ मिल सकता है, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ मिल सकता है और इवन ये एक दूसरे के साथ मिल सकता है। इसके न्यूक्लियस जो है एक दूसरे के साथ मिल जाता है, सिंगेमी कहते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे फिर जायगोट और जायगोट में फर्दर माइटोसिस हो जाता है, इससे फीडिंग प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। आपके बुक में लिखा है एट वन स्टेज द मास इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम ग्रोथ के साइज करेगा, यानी इसके साइज में इजाफा हो जाएगा। बट इसमें से एक पॉइंट याद करना है कि इनमें से प्लाज्मा में ब्रेन की डिवीजन नहीं होता है और फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि आपके पास बन जाएगा सिंगल मास ऑफ साइटोप्लाज्म, वी कॉल प्लाज्मोडियम। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये बात याद रखना है कि ये जो सिंगल, इनमें से डिप्लॉइड होते हैं, कौन सा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। और आगे इस सेल को हम सुपर सेल भी कहते हैं। इसलिए सुपर सेल कहते हैं क्योंकि आपको पता है ये न्यूक्लियस की डिवीजन से बनता है और इनमें से साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, यानी इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद ये तो इसका लाइफ साइकिल होता है। अगर आप बुक में और देखें तो इनमें से जो फूड ये किस तरह इंटेक करता है, तो फूड ये इस तरह इंटेक करता है कि इनमें से बेसिकली होता है जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ व्हाट, साइटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम, ये जो इसका साइटोप्लाज्म होता है। तो ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये स्ट्रीमिंग करता है, यानी बैक एंड फ्रो मूवमेंट करता है। इस वजह से न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन की क्या होता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके साथ साथ ये एक स्ट्रक्चर जो है ना पैदा करता है जिसका नाम है सूडोपोडिया, जिसको हम कहते हैं सूडो, यानी इसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। यहां से सूडोपोडिया क्या करता है,
ये एक्सटेंड हो जाता है, और जब एक्सटेंड हो जाता है तो आपके बुक में एक पॉइंट लिखा है जिसका नाम है लीफ लिफ्टर। लीफ लिफ्टर से मुराद होते हैं रिमेनिंग ऑफ लीफ, जो लीफ से रह हो जाता है, या इसके अलावा रूटिंग बार्क जो होता है, या रूटिंग बार्क से मुराद होता है जो बेसिकली क्या होता है, डिके बार्क होता है, उसको हम रूटिंग बार्क कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं, और दूसरा ये क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करता है, एनगल्फिंग डाइजेस्टिंग फूड पार्टिकल। इसके साथ साथ ये और काम करता है, ये बैक्टीरिया और इसको भी फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फूड है तो ये उसको क्या करेगा, एनगल्फ करेगा, अपने बॉडी में क्या करेगा, डाइजेस्ट करता है। इसके साथ साथ जो लाइफ साइकिल है वो शुरू हो जाता है। तो इनमें क्या लिखा है कि जब ये कब जो है इस लाइफ साइकिल में चला जाता है, जब यहाँ पे या जो मेच्योर प्लाज्मोडियम होता है, अगर फूड खत्म हो जाता है, और यहाँ एग्जॉस्ट आपके बुक में लिखा होता है या खत्म हो, या मॉइस्चर जो है ना खत्म हो जाते हैं, तो ये ग्रोथ स्टॉप करते हैं और एक और जगह चला जाते हैं, उनमें से फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी में फिर क्या होता है, मियासिस की वजह से हेप्लाइड स्पोर्स बनते हैं, और हेप्लाइड स्पोर्स से फिर क्या बन जाते हैं, एसेफ क्या बन जाते हैं, ऐसे गेमीट्स बन जाते हैं। ये जो आपको नजर आता है एमीबाइड सेल्स और ये दूसरा फ्लैजेलेट, इसको हम गेमीट्स भी कह सकते हैं। ये गेमीट्स फ्यूज हो जाता है और इससे क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट में से माइटोसिस हो जाता है और आपके पास एक प्लाज्मोडियम जो है वो बन जाता है। ये